हेलो गाइस, तो सुपर हीरो बैटल के अंदर आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं मार्वल और डीसी के दो सबसे खतरनाक और आइकॉनिक विलेंस को। जहाँ एक तरफ है थैनोस द मैड टाइटन, वहीं दूसरी तरफ है द न्यू गॉड यानी कि डार्कसाइड के बीच एक सुपर शोडाउन। इस वीडियो में जानेंगे दोनों कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड, एनालाइज करेंगे दोनों के वेपन्स, पावर्स और स्किल्स को, और देखेंगे अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच कभी फाइट होगी तो कौन जीतेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें थैनोस की, तो थैनोस का जन्म सैटर्न के मून टाइटन पर हुआ था, जो कि बिलोंग करता है एटर्नल स्पीशीज को। हालांकि थैनोस के अंदर डेविएंट जीन मौजूद है, जिसके चलते थैनोस की स्किन का कलर पर्पल है और वो बाकी एटर्नल से फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग है। बात करें थैनोस की पावर्स की, तो थैनोस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और इनवर्नेबिलिटी जैसी पावर्स मौजूद हैं। इसी के साथ थैनोस एनर्जी को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शन से बीम्स और शील्ड बना सकता है। इसी के साथ थैनोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी स्किल्ड है। वहीं दूसरी तरफ बात करें डार्कसाइड की, तो उसका असली नाम यूक्सिस था, जो कि अपोक्लिप्स के किंग युगा का बेटा था। एक दिन जब यूक्सिस का भाई ड्रैक्स ओमेगा फोर्स को लेने की कोशिश करता है, तब यूक्सिस उसे ही मार डालता है और ओमेगा फोर्स को खुद के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद यूक्सिस अपने प्लैनेट्स के गॉड्स को भी मार देता है और उनकी पावर्स भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर कहलाता है द न्यू गॉड डार्कसाइड। डार्कसाइड की पावर्स की बात करें तो उसके पास है इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और हीलिंग जैसी पावर्स। इसी के साथ डार्कसाइड कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, मैटर मैनिपुलेशन, इरोजन ब्लास्ट, टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स भी रखता है। तो ये तो हो गई दोनों विलेंस के बैकग्राउंड और पावर्स एंड एबिलिटीज पर बात। अब देखेंगे अलग अलग पैरामीटर्स पर कौन ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, तो दोनों ही कैरेक्टर्स थैनोस और डार्कसाइड इमेंस स्ट्रेंथ रखते हैं। जहाँ थैनोस फीनिक्स फोर्स तक की पावर को अपनी रॉ स्ट्रेंथ से रेजिस्ट कर चुका है, ब्लैक बोल्ट की स्क्रीम्स को झेल लिया, थॉर विद पावर स्टोन भी थैनोस का ज्यादा कुछ ना बिगाड़ सका, और हरकुलिस द थिंग और कैप्टन मार्वल जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को सिर्फ अपने सिंगल पंच में नॉकआउट कर दिया। तो ठीक यहाँ बात रही डार्कसाइड की, तो उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी सुपर ह्यूमन लेवल की नहीं बल्कि गॉड लेवल की है। डार्कसाइड ने सिर्फ अपने सिंगल हैंड से ग्रीन लैंटर्न की रिंग तक को तोड़ दिया, ज़्यूस तक का डटकर सामना करा, एक टाइम पे 2 क्रिप्टोनियंस को एक साथ धूल चटा दी, लीजियंस ऑफ सुपर हीरो के कंबाइन अटैक को लेने के बाद भी ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और स्पेक्टर जो कि डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग में से एक है, उस तक के एनर्जी ब्लास्ट को लेने के बाद कुछ ही देर में रिकवर कर लिया। तो यहाँ स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में डार्कसाइड कहीं ज्यादा आगे है थैनोस से। तो इस राउंड का विनर है डार्कसाइड। दूसरा राउंड है मेन इंटरनल एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। तो थैनोस के मेन इंटरनल एबिलिटी में आती है एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी अब्जॉर्प्शन, कॉस्मिक एनर्जी एंड मैटर मैनिपुलेशन और टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स। थैनोस के एनर्जी ब्लास्ट इतने ज़्यादा पावरफुल है कि उससे थैनोस ने गैलेक्टस तक के हेलमेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और स्टॉर्म ब्रेकर तक को हवा में पकड़ लिया था। बात करें थैनोस की एक्सपीरियंस की, तो थैनोस के पास लगभग 1500 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है। अब यही बात रही डार्कसाइड की, तो उसके पास मोर देन 2.5 लाख ईयर्स का एक्सपीरियंस है। प्लस उसके इंटरनल एबिलिटीज़ पर नज़र डाले तो उसके पास है मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी ब्लास्ट, टेलीपैथी, अपने साइज को मन मुताबिक बढ़ाना, प्लस मरे हुए तक को जिंदा करना, जिससे डार्कसाइड ने अपने पूरी डेड आर्मी तक को रिवाइव कर दिया था। और उसका सबसे पावरफुल अटैक जो कि है ओमेगा बीम, जो कि पावर बीम्स हैं। इन बीम्स को डार्कसाइड स्ट्रेट लाइन, कर्व और 90 डिग्री पर शूट कर सकता है। एक बार टारगेट लॉक होने पर ये बीम्स तब तक नहीं रुकती जब तक अपने टारगेट को उड़ा ना दे, और एक बार ओमेगा बीम से लगते ही लोगों का एग्जिस्टेंस तक खत्म हो सकता है। तो यहाँ इंटरनल एबिलिटी और एक्सपीरियंस के मामले में डार्कसाइड यहाँ क्लियरली एज रखता है, जिस वजह से इस राउंड का भी विनर है डार्कसाइड।
तीसरा राउंड है विद वेपन फाइट। तो थैनोस का सबसे पावरफुल और पॉपुलर वेपन है द इन्फिनिटी गॉन्टलेट। वहीं डार्क साइड का सबसे पावरफुल वेपन है एंटी लाइफ इक्वेशन। वैसे तो दोनों ही वेपन्स अपने विल्डर को इमेंस पावर प्रोवाइड करते हैं, मगर इस राउंड के अंदर प्लेस ऑफ बैटल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये फाइट डीसी यूनिवर्स के अंदर होगी तो थैनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स अपने यूनिवर्स के अलावा किसी और यूनिवर्स में वर्क नहीं करते हैं। तो डार्क साइड यहाँ क्लियर विक्ट्री पाएगा। वहीं अगर ये फाइट मार्वल यूनिवर्स के अंदर होगी तो थैनोस को एक अनफेयर एडवांटेज मिलेगा उसके इन्फिनिटी गॉन्टलेट और एंटी लाइफ इक्वेशन के प्रॉपरली ना वर्क करने की वजह से। वहीं अगर ये बैटल किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे होती है जहाँ इन्फिनिटी गॉन्टलेट और एंटी लाइफ इक्वेशन दोनों प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं, तो इस बैटल का आउटकम थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इन्फिनिटी गॉन्टलेट एज अ वेपन बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंटी लाइफ इक्वेशन के कंपैरिजन में। क्योंकि एंटी लाइफ इक्वेशन की मदद से डार्क साइड यूनिवर्सल लेवल पर रियलिटी वॉपिंग और माइंड कंट्रोल कर सकता है। वहीं इन्फिनिटी गॉन्टलेट रियलिटी और माइंड के साथ अपने यूजर को पावर, स्पेस, टाइम और सोल तक पे पूरा कंट्रोल प्रोवाइड करता है। हालांकि डार्क साइड की बेसिक पावर इतनी ज़्यादा है कि वो थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट को भी एक तगड़ी टक्कर देगा, मगर डार्क साइड की पावर इनफाइनाइट प्रोपोर्शन की नहीं है अपनी बेस पावरफुल फॉर्म के अंदर, जो कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट की मदद से थैनोस को मिलती है, जिस वजह से इस राउंड के अंदर थैनोस बाजी मार जाएगा इन्फिनिटी गॉन्टलेट की वजह से। हमारा फाइनल राउंड है मोस्ट पावरफुल फॉर्म के साथ। तो डार्क साइड का मोस्ट पावरफुल फॉर्म है ट्रू फॉर्म डार्क साइड। वहीं थैनोस का मोस्ट पावरफुल फॉर्म है थैनोस विद एस्ट्रल रेगुलेटर। बात करें थैनोस विद एस्ट्रल रेगुलेटर की, तो वो एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है जिसका स्पेस टाइम पर फुल कंट्रोल है। इस फॉर्म के अंदर थैनोस मैजिक, डार्क फोर्स और रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है, साथ ही साथ लोगों की इच्छाओं तक को कंट्रोल कर सकता है। एस्ट्रल रेगुलेटर के साथ थैनोस ने मार्वल के पूरे कॉस्मिक ऑर्डर को अपने अंदर मर्ज कर लिया था, जिसके अंदर इंक्लूडेड है डेथ, एटर्निटी, इन्फिनिटी और यहाँ तक कि द लिविंग ट्राइब्यूनल भी। और कॉस्मिक रेगुलेटर की सबसे बड़ी फीट ये है कि इसको मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल बीइंग यानी कि द वन अबव ऑल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें ट्रू फॉर्म डार्क साइड की, तो वो एक फोर्थ डायमेंशनल बीइंग है जो कि टाइम और स्पेस के परे एग्जिस्ट करता है। ट्रू फॉर्म डार्क साइड ही असल में रियल डार्क साइड है, और आज तक हमने जितने भी डार्क साइड को देखा है, चाहे वो एंटी लाइफ इक्वेशन डार्क साइड हो या जिसकी फाइट जस्टिस लीग से थी, वो सब असली नहीं बल्कि रियल डार्क साइड के सिर्फ अवतार थे। ट्रू फॉर्म डार्क साइड की पावर्स का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि सिर्फ उसकी गिरने से पूरा मल्टीवर्स कांप उठा था। प्लस उसका ओमेगा सैंक्शन अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अपने अपोनेंट को एंडलेस स्ट्रीम्स ऑफ लाइफ में पहुंचा देता है, जिससे बाहर आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब बात करें कि ट्रू फॉर्म डार्क साइड और थैनोस विद एस्ट्रल रेगुलेटर में कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो बेशक से थैनोस विद एस्ट्रल रेगुलेटर मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है, मगर ट्रू फॉर्म डार्क साइड कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, वो एक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट है ईविल का, और जब तक इस मल्टीवर्स के अंदर बुराई बची रहेगी तब तक ट्रू फॉर्म डार्क साइड का एग्जिस्टेंस भी खत्म नहीं हो सकता है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके अलावा थैनोस भी खुद एक ईविल बीइंग है, तो इनडायरेक्टली जब तक थैनोस एग्जिस्ट करेगा तब तक ट्रू फॉर्म डार्क साइड भी मर नहीं सकता है, जिस वजह से थैनोस विद एस्ट्रल रेगुलेटर कभी भी ट्रू फॉर्म डार्क साइड को अल्टीमेटली खत्म नहीं कर सकता है। तो इस राउंड का विनर है ट्रू फॉर्म डार्क साइड। तो फाइनली सारे राउंड्स के बाद पॉइंट चार्ट पे नज़र डाले तो थैनोस के पास है 1 पॉइंट, वहीं डार्क साइड के पास है 3 पॉइंट। तो इस सुपर हीरो बैटल का विनर है द डार्क साइड। फिर भी आपके क्या थॉट्स है इस बैटल से रिलेटेड, कि अगर कभी थैनोस और डार्क साइड के बीच में फाइट होगी तो कौन जीतेगा, इस बारे में मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में। टिल देन आप हमारी पुरानी वीडियोस को एंजॉय करें।